नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेसन 3 देयर वाला होना बोधक वाक्य के सॉल्यूशन के साथ मैं मौजूद हूं आपके बीच में। हम सब आज देयर वाले होना बोधक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कैसे बनता है, चूँकि इसका एक विस्तृत जानकारी मैंने अपने मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज के लेसन नंबर 3 में दिया है, तो वहाँ समझाया है। उस पर संबंधित जो भी प्रैक्टिस है, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उसका अनुवाद होता है और बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, काफ़ी रोचक होने वाली है। ध्यान से देखिए इसमें सॉल्यूशन, और आप अपनी बनाई गई जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से जो एक्सरसाइज आपको मिला है बनाने के लिए, उसका सॉल्यूशन यहाँ कम्प्लीटली आपको दिया जा रहा है, फुल सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए, तालाब में एक मछली है, तो यहाँ सब्जेक्ट को बोलकर प्रश्न करेंगे एक मछली कहाँ है, और यह उत्तर इस वाक्य में सबसे पहले लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें पहले देयर की अंग्रेजी लगेगी। तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे सबसे पहले देयर की अंग्रेजी से। देयर, तब वर्ब, इज, तब सब्जेक्ट, फिश, तब रिमेनिंग मैटर, इन द पॉन्ड। ट्रांसलेशन बना देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड। चूँकि कर्ता का स्थान कर्ता से पहले जब भी रहेगा तो उसमें देयर लगेगा, लेकिन ठीक वहीं पर देखिए अब जो दूसरा वाक्य है ये भी एफर्मेटिव ही है, वह मछली तालाब में है। अब यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया और इसका स्थान बाद में चला गया, तो इस स्थिति में हम पहले देयर का अनुवाद नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा दैट फिश is in the pond. That fish is in the pond. तो एक देयर वाला और एक बिना देयर वाला, और यहीं पर बच्चों को सावधानी बरतनी चाहिए। आप अभी मैं जो भी ट्रांसलेशन बनाऊंगा सब का दो दो रूप होगा, एफर्मेटिव का भी नेगेटिव का। एक में देयर लगेगा और एक में देयर नहीं लगेगा, और यही ध्यान देने वाली बात है। इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तालाब में मछली नहीं है, पुनः सब्जेक्ट बाद में है और सब्जेक्ट का स्थान पहले है, तो ये देयर से बनेगा। देयर इज नो फिश इन द पॉन्ड। देयर इज नो फिश इन द पॉन्ड। अब पुनः नेगेटिव में देखिए, मैं लिख रहा हूँ वह मछली तालाब में नहीं है। अब यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट का स्थान बाद में चला गया, तो इसमें देयर नहीं लगेगा। दूसरा, देयर वाले वाक्य का नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसमें नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का नहीं। लेकिन इसमें जो है ये नॉट लगेगा। इसका बनेगा ट्रांसलेशन दैट फिश इज नॉट इन द पॉन्ड। क्या तालाब में एक मछली है? अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट बाद में है लेकिन उसका स्थान उससे पहले है और इंट्रोगेटिव है, तो पहले वर्ब आ जाएगा, फिर देयर, इज देयर अ फिश इन द Is there a fish in the pond? फिर उसी का इंट्रोगेटिव, लेकिन सब्जेक्ट पहले है और स्थान बाद में है, तो इसमें देयर नहीं लगेगा। इसका बनेगा इज दैट फिश इन द पॉन्ड। आगे, क्या तालाब में एक मछली नहीं है? अब यहाँ सब्जेक्ट बाद में है और सब्जेक्ट का स्थान पहले है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इज देयर नो फिश
इन द पॉन्ड। और आगे देखिए फिर, क्या वह मछली तालाब में नहीं है? यहाँ सब्जेक्ट पहले है और उसका स्थान बाद में है, तो इज दैट फिश नॉट इन द। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है और उसका स्थान बाद में आ रहा है तो उसमें देयर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट बाद में और सब्जेक्ट का स्थान अगर उसके पहले है चर्चा में तो उसमें देयर लगेगा। दूसरा, देयर वाले नेगेटिव वाक्य में हम नो का प्रयोग करते हैं, जबकि विदाउट देयर वाला जो वाक्य है उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। ये सब सावधानी है, ये सावधानी रखनी चाहिए। अब ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव, दोनों आईपीए वाला है, लेकिन एक देयर वाला और एक विदाउट देयर वाला। सब्जेक्ट बाद में है और सब्जेक्ट का स्थान पहले है तो देयर से बनेगा। यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट का स्थान बाद में चला जाएगा तो ये विदाउट देयर बनेगा। और देखिए दोनों का ट्रांसलेशन, ये आईपीए वाला है तो पहले आईपीए की अंग्रेजी, फिर वर्ब, तब सब्जेक्ट, सॉरी देयर आ जाएगा। व्हेन इज देयर अ फिश इन द, व्हेन इज देयर ए फिश इन द पॉन्ड। लेकिन यहाँ देखिए सब्जेक्ट पहले और स्थान बाद में है। व्हेन इज यानी आईपीए वर्ब तब सब्जेक्ट, दैट फिश जो है ना इसका सब्जेक्ट हुआ। व्हेन इज दैट फिश इन द पॉन्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, तालाब में एक मछली क्यों नहीं है? यहाँ स्थान पहले और सब्जेक्ट बाद में है, बनेगा Why is there no fish in the pond? वह मछली तालाब में क्यों नहीं है? Why is that fish not in the pond? यानी अभी तक जो मैंने बनाया दोनों दो एफर्मेटिव, दो नेगेटिव, दो क्या वाला इंट्रोगेटिव, दो क्या वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दो आईपीए वाला इंट्रोगेटिव, दो आईपीए वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन एक देयर वाला और एक विदाउट देयर वाला, और दोनों का अंतर भी मैं बताया। आगे जो वाक्य आएगा उसमें क्रम रहेगा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, लेकिन एक देयर वाला एक विदाउट देयर वाला। तो पहले तो दोनों का सिमिलर उदाहरण दिया गया कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मिक्स करके आएगा ताकि अब आपके दिमाग को ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि कहाँ देयर और कहाँ देयर नहीं, ये पहचानना जरूरी है। वह लड़का स्कूल में था। अब यहाँ ये सब्जेक्ट पहले और स्थान बाद में है तो इसमें देयर नहीं लगेगा। ट्रांसलेशन बनेगा दैट बॉय was in the school। नेक्स्ट, तालाब में एक मछली थी। अब ये यहाँ पास्ट टेंस में, अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे थे, अब पास्ट में। फिर सब्जेक्ट बाद में है और सब्जेक्ट का स्थान पहले है तो देयर से बनेगा। ट्रांसलेशन इसका, देयर वाज अ फिश इन द पॉन्ड। लेकिन नेगेटिव में देखिए ये स्थान पहले था और सब्जेक्ट बाद में था, और नेगेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले आ गया और स्थान में बाद में चला गया। तो आप एक पैटर्न पकड़ के हर जगह देर नहीं लगाना, आपको हर बार देखना है कि कहाँ देर लगाने की गुंजाइश है और कहाँ नहीं है।
यहाँ सब्जेक्ट पहले है और स्थान बाद में है तो इसमें देर नहीं लगेगा, लेकिन ये एफर्मेटिव था और ये निगेटिव है, जिसका चर्चा मैंने अभी थोड़ा देर पहले किया है। दैट फिश वाज नॉट इन द पॉन्ड, दैट फिश वॉज नॉट इन द पॉन्ड। अब आगे देखिए, कहता है क्या तालाब में एक मछली थी। अब ये इंट्रोगेटिव तो है, क्या वाला है, लेकिन सब्जेक्ट बाद में और सब्जेक्ट का स्थान पहले है, मतलब ये देयर से बनेगा। वाज देयर अ फिश इन द पॉन्ड, क्या वह मछली तालाब में नहीं थी। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट पहले आ गया और स्थान बाद में चला गया, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यही तो पकड़ना है आपको कि कब देयर लगेगा और कब देयर नहीं लगेगा। सब्जेक्ट का स्थान अगर पहले हुआ तो देयर लगेगा, अगर सब्जेक्ट पहले हुआ और स्थान बाद में हुआ तो देयर नहीं लगेगा। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वाज दैट fish not in the pond। आगे देखिए, कब तालाब में मछली थी, यहाँ स्थान पहले और सब्जेक्ट बाद में है, यानी when was there a fish in the pond, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। वह मछली तालाब में क्यों नहीं थी। अब यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया और स्थान बाद में चला गया, और आईपीए वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है। वाई वाज दैट फिश not in the pond, why was that fish not in the pond। आगे देखिए, स्कूल में लड़के हैं, यानी स्थान पहले और सब्जेक्ट बाद में है, तो सब्जेक्ट का स्थान जब पहले रहता है तो देयर लगता है। अब चूंकि लड़के ये प्लुरल है और हैं, तो देयर आर boys in the school, स्कूल में लड़के नहीं हैं, प्लुरल है। देयर आर नो, देयर वाले वाक्य में नो लगता है, बॉयज इन द स्कूल। नेक्स्ट, क्या स्कूल में लड़के हैं। आर देयर बॉयज इन द, आर देयर बॉयज इन द स्कूल, क्या स्कूल में लड़के नहीं हैं। आर देयर नो बॉयज इन द स्कूल, क्यों स्कूल में लड़के हैं। आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है, तो पहले आईपीए की अंग्रेजी लिखेंगे, तब भर, फिर देयर। वाई आर देयर बॉयज इन द स्कूल, और क्यों स्कूल में लड़के नहीं हैं। वाई आर देयर नो बॉयज इन द स्कूल। आगे कहता है, बाग में भौरे थे, तो चूंकि स्थान पहले है
तो देयर लगेगा। देयर वेयर प्लुरल है सब्जेक्ट, तो क्रिया भी प्लुरल होगी। देयर वेयर बीज, भौरे का अंग्रेजी बी भी होता है, बीज इन द गार्डन। देयर वेयर बीज इन द गार्डन, बाग में भौरे नहीं थे। देयर वेयर नो बीज इन द गार्डन, क्या बाग में भौरे थे? चूंकि सब में सब्जेक्ट का स्थान पहले, तो ये देयर से ही बनेगा। वेयर देयर बीज इन द गार्डन, क्या बाग में भौरे नहीं थे? वेयर देयर नो बीज इन द गार्डन। नेक्स्ट, क्यों बाग में भौरे थे? वाई वेयर देयर बीज इन द गार्डन, और क्यों बाग में भौरे नहीं थे? पहले आईपीए, तब भर, तब देयर, तब नो, सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग मैटर। यहाँ ऐसा है कि जब हम देयर का प्रयोग करते हैं ना, तो यही वाक्य में एक तरीके से सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है और सब्जेक्ट रिमेनिंग मैटर में आ जाता है। तो थे, सॉरी यहाँ पर इज नहीं होगा, वेयर होगा। वाई वेयर देयर नो बीज इन द गार्डन। अभी आपने देखा मैंने दो सेट केवल देयर वाला बनवाया, और अब देखेंगे कि एक एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, लेकिन सब बदलता जाएगा। पैटर्न यहाँ बदल रहा है, और ये पैटर्न इसलिए बदला गया है कि आपके दिमाग में उसके हिसाब से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वाक्य में, उसको पहचानने की कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। क्लास में 13 लड़के थे, तो ये 13 लड़के सब्जेक्ट हो गया और क्लास उसका स्थान पहले हो गया। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? ये देयर से बनेगा। देयर वेयर 13 बॉयज इन द क्लास। लेकिन अब कह रहा है वे 13 लड़के क्लास में नहीं थे। अब देखिए, ये एफर्मेटिव था और सब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट से पहले था, हमने देयर लगा के बनाया है। लेकिन यहाँ क्या है? वे 13 लड़के, ये सब्जेक्ट है, और क्लास, तो यानी सब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट का स्थान बाद में चला गया। अब ये देयर से नहीं बनेगा, तो ट्रांसलेशन बनेगा दोज। वे का अंग्रेजी दोज हो जाएगा, दोज 13 बॉयज वेयर, और ये देयर वाला नहीं है तो इसका नेगेटिव है ये वाक्य, तो नॉट लगेगा। नॉट इन द क्लास। कहता है क्या क्लास में 13 लड़के थे? अब फिर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट स्थान पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया, और ये इंट्रोगेटिव है क्या वाला, यानी ये देयर से बनेगा। वेयर देयर 13 बॉयज इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वे 13 लड़के क्लास में नहीं थे? यानी यहाँ आपको क्या लगा? यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया और स्थान बाद में चला गया, तो अब ये विदाउट देयर बनेगा। फिर बनेगा वेयर दोज
13 boys not in the class। कब क्लास में 13 लड़के थे? When, यहाँ सब्जेक्ट का स्थान पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, तो ये देयर से बनेगा। When were there 13 boys in the class, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और वे 13 लड़के कब क्लास में नहीं थे? अब सब्जेक्ट पहले आ गया और स्थान बाद में चला गया, तो चूंकि आईपीए वाला है तो पहले आईपीए की अंग्रेजी, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट। व्हेन वेयर दोज 13 बॉयज, व्हेन वेयर दोज 13 बॉयज नॉट इन द क्लास। एक तालाब था, ये वाक्य किसी कहानी की शुरुआत जैसा लग रहा है, इसलिए इसका भी ट्रांसलेशन देयर से बनेगा। देयर वाज अ पॉन्ड, एक साधु है। देयर इज ए सेंट, साधु की अंग्रेजी सेंट होती है। एक वृक्ष था। ये सभी वाक्य किसी कहानी की शुरुआत जैसे लग रहे हैं। देयर वाज अ ट्री, एक खेत है। देयर इज अ फील्ड, एक कलम है। देयर इज अ पेन। मैंने देयर वाला होना बोधक वाक्य सब चीज़ डिटेल से बताया हुआ है। लॉजिक आप सब कुछ वहाँ से जाके समझ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर है वीडियो। धन्यवाद।